हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल गंगा जग सुख नामे जागे जग सुख आशीष मांगे गाए कब जय गाथा जय गण मंगल नायक जय भारत भाग्य विधाता जय
मौत के मुंह से बाहर निकल के आता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तो उसके लिए वो आज़ादी का समय होता है। जो कोई किसी बंधुआई से आज़ाद हो जाता है उसके लिए वो आनंद का समय होता है। और हमारे लिए, हमारे देश के लिए आज का ये दिन एक आनंद का दिन है। बहुत अच्छी बात है कि हम सब इस जश्न को मना रहे हैं। 75वां वर्षगांठ हम आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी कहीं अच्छी आज़ादी का दिन हमारे लिए ये है, आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा मैं और आप आज़ाद हुए। ये और भी उससे ज़्यादा बड़ी आज़ादी का आनंद है। 15 अगस्त हम अपने देश की आज़ादी का आनंद मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, देश के नागरिक हैं, और देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने देश की हर स्थिति में साथ देना है और अपने देश की आनंद में आनंद मनाना है। और हमारे देश में आज का दिन आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है। लेकिन उससे भी कहीं बड़ी बात, आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी आनंद की बात है। थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जैसे कि आज मैंने अपने जो बाइबल वर्स भेजता हूँ उसमें मैंने पद भेजा है, और जिसे पता है वो पढ़े क्या भैया, मोबाइल ना भूलें, अगर याद है तो पढ़े क्या भैया। कौन सा अध्याय जो भेजा है वो पढ़े, मैं बताऊंगा नहीं किसी को, मोबाइल भी नहीं भूलेगा कोई। नहीं, जो मैंने भेजा है मुझे नहीं पता मैंने क्या भेजा किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुटो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे बहुत आशीष दे। यहाँ पर 3 बातों का विवरण, 3 बातों का उल्लेख किया गया है। अगर आपने सही रीति से पढ़ा है, बाइबल को हम बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, कई बार जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, कई बार सरसरी नजर से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बात कितनी छुपी हुई है इसका पता नहीं होता। लेकिन इसमें 3 बात छुपी हुई है। पहली चीज स्वतंत्रता, दूसरी चीज स्थिरता, और तीसरी चीज दास्तव के जुए में ना फंसो। 3 बातों का उल्लेख है, 3 बातों का विवरण। परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान करा है, अपने लहू को बहाया, तुम्हारे लिए ताड़ना सही है, तुम्हारे लिए क्रूस की मौत को सहन किया है, क्रूस की जो मौत है उसको भी अंगीकार किया है तुम्हारे स्वतंत्र होने के। मेरे प्रियो, अदम की वाटिका के पाप के कारण तमाम मानव जाति के लोग पाप के दास्तव में थे, और न सिर्फ पाप के दास्तव में थे बल्कि तमाम मानव जाति के लोग मौत के दास्तव में। कौन सी मौत है? अनंत जीवन की मौत, अनंत मृत्यु के दास्तव में थे। सन 1947 से पहले हमारा देश भी दास्तव में था। भिन्न भिन्न राजा महाराजा इस देश पर आए, उन्होंने कई साल राज किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमारे देश में राज किया, और हमारे देश के बहुत से शहीद देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। न जाने कितने सालों से देश को आजाद करने में लगे हुए थे, प्रयत्न कर रहे थे। पता था सामने मौत है,
लेकिन फिर भी जुनून था एक, देश को आजाद करना है। पता है हम मर जाएंगे, हमारे पीछे हमारा परिवार कुछ नहीं होगा, लेकिन जुनून था अपने देश को आजाद करना है। उस आजादी के पर्व को वो नहीं मना पाए, लेकिन उनके शहीद होने के कारण मैं और आप उस आजादी के पर्व को मना पा रहे हैं। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले मेरे और आपकी आजादी के लिए बलिदान हो गया, और उस आजादी के पर्व को मैं और आप मना रहे हैं। पौलुस कह रहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। पहली चीज, तुम्हें इसलिए स्वतंत्र किया कि तुम स्वतंत्र रहो, स्वतंत्रता में बने रहो, दोबारा गुलाम मत बनो, दोबारा गुलाम मत बनो अंधकार के, दोबारा गुलाम मत बनो अंधकार की बातों के, अंधकार की शक्तियों के, दोबारा गुलाम मत बनो पाप के, दोबारा गुलाम मत बनो अनंत मृत्यु के, क्योंकि तुम्हें पाप से आजादी दी है, तुम्हें अनंत मृत्यु से आजादी दी है, तुम्हें अंधकार से आजादी दी है। इसलिए मैं और आप अपने जीवन में इस स्वतंत्रता को याद रखें। जिस तरह मैं और आप 15 अगस्त को अपने देश की आजादी के दिन को मना रहे हैं, जिस तरह मैं और आप आज के दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और याद करते हैं अपने उन शहीदों को, याद करते हैं उनके कुर्बानियों को, बलिदानों को जो उन्होंने हमारे लिए करे हैं, अपने देश के उन्नति के लिए और देश की आज़ादी के लिए करा। जिस तरह अभी हमने बनाया है 15 अगस्त झंडा फहराने के द्वारा, और भी भिन्न स्थानों में भिन्न कलीसियाओं में मनाया जा रहा है, वैसे ही मैं और आप इस स्वतंत्रता को याद रखें, भूल न जाएं। मैं और आप 3 बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें, जैसे कि अभी 3 बातों का विवरण हमने इस बाइबल के अंदर पाया, जो कि हमने पढ़ा है गलाती उसका 5 अध्याय उसका 1 पद। वैसे ही मैं और आप 3 बातों का याद रखें, तभी मैं और आप अपने आप को स्वतंत्रता में स्थिर रख पाएंगे और दोबारा दास्तव के जुए में नहीं फंस पाएंगे। पहली बात, हम किससे आजाद हुए हैं, ये याद रखें, हम किससे आजाद हुए हैं। दूसरी बात, हमें किसने आजाद किया है। तीसरी बात, हम किस लिए आजाद हुए। अगर ये 3 बातें मैं और आप याद रखते हैं, पहली चीज, हम किससे आजाद हुए, किससे आजाद हुए, पाप के दास्तव से। किससे आजाद हुए हैं, मृत्यु के दास्तव से। किससे आजाद हुए हैं, अंधकार के दास्तव से, झूठ से, पाखंड से हम आजाद हुए हैं। मैं और आप ये याद रखें कि मैं और आप किससे आजाद हुए हैं। अगर मैं और आप इस बात को स्मरण रखते हैं कि मैं और आप किससे आजाद हुए हैं, तो मैं और आप अपनी स्वतंत्रता को स्थिर बना के रख सकते हैं। यदि मैं और आप इस बात को भूल जाए कि मैं और आप किससे आजाद हुए हैं, तो मैं और आप स्वतंत्र नहीं हैं, मैं और आप अपनी स्वतंत्रता को गंवा चुके हैं। इसलिए मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है हमेशा, जैसे कि आज का दिन हमें याद है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और हर साल 15 अगस्त को मैं और आप आज़ादी के जश्न को मनाते हैं। मुझे और आपको इस बात को स्मरण रखने की जरूरत है कि मैं और आप किससे आज़ाद हुए हैं। पहली चीज, पाप के दास्तव से आज़ाद हुए हैं। दूसरी चीज, मैं और आप अनंत मृत्यु के दास्तव से स्वतंत्र हुए हैं। और तीसरी चीज, मैं और आप अंधकार के दास्तव से स्वतंत्र। दूसरी चीज, किसने मुझे और आपको आजाद किया है। मुझे और आपको आजाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर ने मुझे और आपको आजाद किया। आज से 2022 साल पहले मेरे और आपके लिए, और ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, कोड़ों की मार से ही कपड़े फड़वाए, मुंह पे थुकवाया, नोचा गया, कीलें ठोकी गई हाथों में पैरों में, माथे पे कांटों का ताज पहनाया गया, पसली में भाला मारा। किसके लिए? मेरी और आपकी आजादी के लिए। अगर वो ऐसा ना करता तो मैं और आप आजाद नहीं होते पाप से। यदि वो ऐसा ना करता तो मैं और आप आजाद नहीं होते अनंत मृत्यु से। यदि वो ऐसा ना करता तो मैं और आप आजाद नहीं होते अंधकार के दास्तव से।
इसलिए मैं और आप ये याद रखें हमेशा कि मुझे और आपको आजाद करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपने पिता के सिंहासन को त्याग दिया मेरे और आपकी आजादी के लिए। उसने उस स्वर्गीय स्थान को त्याग दिया मेरी और आपकी आजादी के लिए। उसने अपने सुख चैन को त्याग दिया मेरे और आपके आनंद के लिए। उसने अपने आराम को त्याग दिया मेरे और आपके सुख चैन के लिए। उसने अपने राज्य को त्याग दिया मेरे और आपको उस राज्य का अधिकारी बनाने के लिए। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं और आप हमेशा याद रखें कि वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु ने मेरी और आपकी आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया है। यदि मैं और आप इस बात को याद रखते हैं कि मेरे और आपको आजादी दिलाने वाला कौन है, तो मैं और आप विश्वास योग्य दास है, विश्वास योग्य दासी है। और तीसरी चीज, मुझे और आपको किसके लिए आजाद किया है? मुझे और आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि मैं और आप अपनी मनमानी की जिंदगी जिए। मुझे और आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि मैं और आप अपनी संसारिक शारीरिक इच्छाओं को पूरा करें। गलातियों 5:13 पढ़ें, क्या कहती है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बस वो कह रहा है कि तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपनी संसारिक शारीरिक अभिलाषों को पूरा करो। तुम्हें स्वतंत्र इसलिए कराया कि तुम स्वतंत्र बनकर रहो। तुम्हें स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अनुग्रह में स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ना कि अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए, अधर्म करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र होने के लिए, आजाद रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए बुलाया है। तीसरी चीज मैं और आप हमेशा याद रखें, मैं और आप किसके लिए बुलाए गए हैं? मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि दोबारा पाप न करें। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि मैं और आप अनंत मृत्यु को ना पाकर, बल्कि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि मैं और आप जीवन के वृक्ष से खा सके। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि मैं और आप उस सिंहासन पर बैठने पाए जिस सिंहासन को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि मैं और आप उस नए यरूशलेम के वारिस बन जाएं। मैं और आप अपनी स्वतंत्रता को अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं और आप अपनी स्वतंत्रता को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराएं। यदि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजाद किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि मैं और आप उसके साथ राज्य कर सकें, उसकी मिरास में शामिल हो, अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो उसने मुझे और आपको इसलिए आजाद किया कि मैं और आप अनंत मृत्यु को छोड़कर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं और आप अपने जीवन को जांचे परखें। पहली चीज, क्या मैं और आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? स्वतंत्र वही मान सकता है जिसने अपने जीवन में उन बातों का त्याग कर दिया है जिन बातों को त्याग करने के लिए मेरा और आप यीशु मसीह और आपसे कहता है। वही कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं। जो इस बात को नहीं कह सकता, इसका मतलब उसके जीवन में अभी त्याग नहीं है। आजादी का जो दूसरा रूप है, मैं समझता हूं बदलाव है। आजादी का जो दूसरा रूप है, तो मेरा अपना मानना है बदलाव। थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो कैसा वातावरण था, कैसा माहौल था, कैसी परिस्थिति थी। और जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश में क्या हो गया? एक बदलाव हो गया। आजादी का
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा सोचता हूँ, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना मानना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे आजादी का सही मतलब है हमारे जीवन में बदलाव। अगर हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं है तो मैं और आप आजाद नहीं है। अगर हमारे देश के अंदर आज के दिन फिर से झंडा अंग्रेज फहराते, बदलाव नहीं होता, आजादी नहीं होती, हमारे देश की कानून व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा पूरा किया जा रहा होता तो बदलाव नहीं होता। हमारे देश की हुकूमत पे जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और जितने भी राज्य के सीएम बैठे हैं, अगर उनकी जगह पर अंग्रेज लोग बैठे होते और बदलाव नहीं होता तो वो आजादी नहीं होती। आजादी का दूसरा रूप है बदलाव। और अगर हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं है तो मैं और आप आजाद नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर बदलाव आया, जैसे ही आजादी आई बदलाव आ गया। जैसे ही आजादी आई हमारे देश की सरकार में बदलाव आ गया, हमारे देश के अधिकारियों में बदलाव आ गया, हमारे देश के राजनेताओं में अधिकार आ गया। जो हुकूमत अंग्रेजों के हाथ में थी, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश की हुकूमत हमारे देश के राजनेताओं के हाथ में आ गई और हमारे देश के राजनेता उस देश का संचालन करने लगे, क्योंकि हालात बदल गए। देश आजाद होते ही हमारे देश के हालात बदल गए। अगर देश आजाद नहीं होता तो हालात नहीं बदलते। आजादी का दूसरा मतलब है बदलाव, और यदि बदलाव नहीं है तो हम आजाद नहीं हैं। यदि मैं और आप अपने आप को आजाद मानते हैं तो मैं और आप अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर आए। इसलिए वचन कह रहा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। कहने का तात्पर्य है तुम्हें बदलाव के लिए स्वतंत्र किया है। बदलना पड़ेगा। यदि बदल नहीं रहे तो मैं और आप स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है। मुझे और आपको बदलना होगा, और मैं और आप जब भी बदल सकते हैं जब मैं और आप इस बात को याद रखें कि मैं और आप कहां से स्वतंत्र किए गए, किस बात से मैं और आप स्वतंत्र। इसलिए मुझे और आपको अगर सचमुच में और आप अपने जीवन में इस बात की तसल्ली चाहते हैं कि मैं और आप आजाद किए हुए लोग हैं, मैं और आप आजाद हैं, तो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर एक बदलाव लाना होगा। यदि बदलाव नहीं है तो मैं और आप आजाद नहीं हैं। बदलाव है तो मैं और आप आजाद हैं। पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहा है तुम उस स्वतंत्रता में क्या रहो, स्थिर रहो। बाइबल कह रही है दूसरा शब्द है अतः इसी में स्थिर रहो। किस चीज में स्थिर रहो? स्वतंत्रता में स्थिर रहो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है मैं और आप इस बात को हमेशा याद रखें। कब याद रखें? पाप करने से पहले याद रखें, बुराई करने से पहले याद रखें, अधर्म के काम करने से पहले याद रखें, बुरी संगति में जाने से पहले याद करें, बुरे शब्द बोलने से पहले याद रखें, बुरी दृष्टि देखने से पहले याद रखें कि मैं आजाद हूं। बुरी नजर डालने के कारण मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, पाप करने के कारण मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, अधर्म करने के कारण मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, बुरा बोलने के कारण मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, बुरा सोचने के कारण मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, बुरी जगह जाने के द्वारा मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा, बुरे काम करने के द्वारा मैं दोबारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं और आप इस बात को याद रखें कि मैं गुलाम ना बन जाऊं। वो कह रहा स्वतंत्रता को क्या करो, अतः तुम इसको स्थिर रहो। पाप करने से पहले मैं और आप अपने आप को जांचें रखें, बुरी संगति में जाने से पहले, बुरा देखने से पहले, बुरा बोलने से पहले, बुरा सुनने से पहले, बुरे काम करने से पहले, पाप करने से पहले, अधर्म करने से पहले, अंधकार के कामों में सहभागी होने से पहले याद रखें। अंधकार के कामों में सहभागी होने से पहले भी मैं और आप याद रखें क्या मैं और आप अपनी कहीं ऐसा तो नहीं मैं और आप अपनी स्वतंत्रता की स्थिरता को गंवा रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है अतः इसी में स्थिर रहो, यानी कि अपने आजादी को याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखो, अपनी स्वतंत्रता को याद रखो, इसी में स्थिर रहो, प्रार्थना करने के द्वारा स्थिर रहो, वचन को पढ़ने के द्वारा स्थिर रहो, संगति में रहने के द्वारा स्थिर रहो, अपने आप को स्थिर रखो, उपवास में रहकर प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के द्वारा स्थिर रहो। अभी मैं और आप सब प्रार्थना कर रहे थे और जब हमारी आराधना शुरू भी नहीं हुई थी, यहाँ पर लाइट चली गई, सब लोग परेशान थे क्योंकि गर्मी का माहौल है, सब लोग पसीने से लथपथ थे। प्रार्थना करी, परमेश्वर लाइट दे हमें, परमेश्वर ने कर दिया इंतजाम, समय लगा लेकिन कर दिया इंतजाम। परमेश्वर के सामने अपने आप को रखो और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखो, परमेश्वर सुनता है। और आज परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुनकर इस बात का चिन्ह प्रकट किया। किस बात का चिन्ह प्रकट किया कि और भी जो प्रार्थना यहाँ पर करी गई है वो व्यर्थ नहीं गई, वो सुन ली गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है स्थिर रहो। कैसे स्थिर रहना है? प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा स्थिर रहना है, वचन को पढ़ने के द्वारा स्थिर रहना है, संगति में रहने के द्वारा स्थिर रहना है, बुराई से दूर रहने के द्वारा स्थिर रहना है, पाप से दूर रहने के द्वारा स्थिर रहना है, परमेश्वर की अधीनता में रहने के द्वारा स्थिर रहना है, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना करने के द्वारा स्थिर रहना है। और वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा जो शब्द है, दास्तव के जुए में फिर ना जुटो। दास्तव के जुए में फिर ना जुटो, यानी कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि दोबारा पाप मत करो। जिस पाप के जुए से तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा निकाला है, जिस अनंत मृत्यु के जुए से प्रभु यीशु मसीह ने खुद मृत्यु सहने के द्वारा तुम्हें निकाला है, जिस अंधकार के जुए से यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार की ज्योति बनाकर तुम्हें अंधकार से निकाला है, दोबारा उस जुए में मत फंसो। अंधकार के जुए में, मृत्यु के जुए में और पाप के जुए में दोबारा मत जाओ। जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया और ग्रहण कर लिया है और इस बात को जान लिया और मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका जगत का उद्धार करता है, तो मैं और आप याद रखें, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, यदि हम मैं और आप इब्रानियों उसका 6 अध्याय और 4 पद से पढ़े 6 पद तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि मैं और आप हैं, यदि में वो तमाम विश्वासी हैं जो कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीते हैं, समझौता का जीवन जीते हैं, वो कह रहा है कि तुमने वचन का स्वाद चख लिया, परमेश्वर का स्वाद चख लिया, पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, तुमने स्वाद को जान लिया और मान लिया कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करता है, जिसके द्वारा अनंत मृत्यु से आजादी है, जिसके द्वारा पाप से आजादी है, जिसके द्वारा अंधकार से आजादी है। जबकि तुमने जान लिया, मान लिया, वचन कह रहा है जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया, आने वाली बातों का स्वाद चख लिया, परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख लिया, अनुभव हो गया, पता चल गया परमेश्वर कौन है, पता चल गया यीशु मसीह क्या है, और सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ मानने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद भी बाइबल कह रही है यदि प्रेमपाल भटक जाए, यदि प्रेमपाल भटक जाए, आगे क्या कहता है, तो उसके लिए, यानी कि मेरे लिए
प्रेम पाल के लिए दोबारा यीशु मसीह नहीं आएगा, क्रूस पे चढ़ने के लिए नहीं आएगा, एक बार आ गया बस। यदि प्रेम पाल परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद, वचन को जानने के बाद यदि प्रेम पाल भटक जाए, यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। स्पेशल नहीं है, प्रेम पाल की औकात नहीं है, उसका वजूद नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, जीरो है, नील है, कोई हस्ती नहीं है प्रेम पाल, वो मिट्टी है। उस मिट्टी के लिए दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। यदि प्रेम पाल भटक जाए, यदि विश्वासी भटक जाए, यीशु मसीह को जानने के बाद कह रहा है, पढ़े बहन आगे, यदि वे भटक जाए आगे तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना, फिर नया बनना। एक बार मेरे रब ने यीशु मसीह के शरीर के सामने आंसू बहा लिए, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, प्रभु मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, मैं गुनहगार हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, आज के बाद पाप नहीं करूँगी, आज के बाद बुरा नहीं देखूंगा, आज के बाद बुरा नहीं देखूंगी, आज के बाद बुरा नहीं बोलूँगा, आज के बाद बुरा नहीं बोलूँगी, आज के बाद बुरा नहीं सोचूंगा, आज के बाद बुरा नहीं सोचूंगी, आज के बाद बुरा जगह नहीं जाऊंगा, आज के बाद बुरी जगह नहीं जाऊंगा, आज के बाद बुरे लोगों के साथ नहीं रहूंगा, आज के बाद बुरे लोगों के साथ नहीं रहूंगी। और फिर करने लग जाए, बुरा देखने लगे, बुरा सोचने लगे, बुरा बोलने लगे, बुरे जाने लगे, बुरा करने लगे। तो बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कहता है कि प्रेम पाल के लिए फिर नया बनना मेरे लिए अनहोना है, मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं, अब दोबारा न्याय करने के लिए आने वाला है। पढ़े आगे क्या कहता है? क्योंकि हालेलुया, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, यदि मैं दोबारा बुरा बोलूं, समझने की कोशिश करना, बाइबल हमने कई बार पढ़ी होगी, ये पद भी बहुत बार पढ़ लिया होगा, इस पद को समझने की कोशिश करना। यदि मैं भटक जाऊं, मेरे लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे यानी कि प्रेम पाल, ध्यान से सुने, वे यानी कि प्रेम पाल यीशु मसीह को दोबारा से 39 कोड़े लगवाना चाहता है। क्या है औकात प्रेम पाल? इसका मतलब दोबारा यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाना चाहता है। क्या है औकात प्रेम पाल? दोबारा पसली में भाला लगाना चाहता है। क्या है औकात प्रेम पाल? दोबारा सलीब पे चढ़ाना चाहता है। क्या है औकात प्रेम पाल? दोबारा उसके लहू को बहाना चाहता है। क्या है औकात प्रेम पाल? वचन कह रहा है यदि जानने के बाद भटक जाए, कह रहा नया बनना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट पर उस पर क्या करते हैं? कलंक लगाते हैं। कितने दुख की बात है ना, कितने दुख की बात है। इस शब्द पर ध्यान दें, कलंक लगाते हैं। अरे मेरे अजीजों, मेरे और आपके कलंक को दूर करने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया, और मैं और आप फिर से उसी कलंक को उस पर लगाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। जिस कलंक को दूर करने के लिए, मेरे और आपके उस बुरे कलंक को दूर करने के लिए, जिस मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके कलंक को दूर करने के लिए अपने लहू को बहाया कि मेरा और आपका कलंक दूर हो, मैं और आप उस बुरे काम करने के द्वारा, बुरी जगह जाने के द्वारा, बुरी सोच के द्वारा, बुरी दृष्टि के द्वारा, बुरे शब्दों के द्वारा, पाप करने के द्वारा, धर्म करने के द्वारा दोबारा से मैं और आप उस कलंक को यीशु मसीह पर थोप देते। परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है, दोबारा दासत्व के जुए में ना झुको।
मैं और आप दोबारा दास्तव के जुए में ना जुटें। आज मैं और आप 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने देश की आज़ादी की, लेकिन मैं और आप ये याद रखें, मैं और आप हर रविवार को प्रभु यीशु मसीह के उस महाबलिदान की और अपने स्वयं की और तमाम मानव जाति के आज़ादी की वर्षगांठ भी मनाते हैं। रविवार को मैं और आप परमेश्वर की आराधना में जमा होते हैं। पुनरुत्थान के दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उस पुनरुत्थान के दिन को मैं और आप हर रविवार को मनाते हैं। ये तो हम साल में एक बार मना रहे हैं, लेकिन उसको मैं और आप हर रविवार को मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 3 बातें याद रखें। मुझे और आपको किससे आज़ाद किया है? पहली चीज़, मुझे और आपको किसने आज़ाद किया है? दूसरी चीज़, मुझे और आपको किसके लिए आज़ाद किया है? यदि मैं और आप इन 3 बातों को याद रखते हैं तो मैं और आप एक सच्चे अच्छे विश्वासी हैं। सच्चा और अच्छा विश्वासी वही है जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह के त्याग को और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को याद रखे। और जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के त्याग को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भुला देता है, ना तो वो सच्चा विश्वासी है और ना वो अच्छा विश्वासी। मैं और आप इस आज़ादी के समय में, जबकि मैं और आप अपने देश की आज़ादी का दिन मना रहे हैं, तो मैं और आप उस अनंत आज़ादी के उत्सव को भी याद रखें जो आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको आज़ादी मिली है। और न सिर्फ मुझे और आपको, तमाम मानव जाति के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, उन सबको वो आज़ादी मिली है। यदि मैं और आप ऐसा करते हैं तो मैं और आप स्वतंत्र हैं, और यदि मैं और आप ऐसा नहीं करते तो मैं और आप स्वतंत्र नहीं। कोई कैदी कैद में से आज़ाद किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज़ाद किया गया उसको गाली देने लगे, दोबारा जाएगा। जिस गुनाह के कारण वो कैद में गया, अगर उसी गुनाह को दोबारा करे फिर कैद में जाए। और आज़ाद होने के बाद भी यही कहे कि मुझे तो कैद में ही रहना है, तो फिर वो उसकी मर्जी है। यीशु मसीह ने तो अपने आप को बलिदान कर दिया है। यीशु मसीह ने तमाम मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अब मेरी और आपकी मर्जी है, मुझ पर और आपको डिपेंड करता है। मैं और आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? अगर स्वतंत्र मानते हैं तो पाप से, बुराई से बचें। मैं और आप अपने आप को स्थिर रखते हैं, मैं और आप परमेश्वर में जुड़े रहें ताकि मैं और आप स्थिर बन रहें, और मैं और आप दोबारा से उन कामों को ना करें जिनके कारण मैं और आप पाप की दास्तान में जुटते हैं, जिसके कारण मैं और आप पाप के जुए में दोबारा फंसते हैं। परमेश्वर हम सब पे अनुग्रह करें। काश कि हम सब परमेश्वर के इस आज़ादी के उत्सव को आनंद के साथ मनाएं। और जैसा कि मैंने एक बात कही, जैसा मैं समझता हूँ, आज़ादी का जो सही मतलब है, आज़ादी का सही मतलब है बदलाव।